नमस्कार। आज हम भारतीय संसद की बनावट और उसके कामकाज पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास जो नोट्स हैं उनके आधार पर। ये नोट्स हैं भारतीय संसद संरचना और कार्य दस्तावेज से। मकसद ये है कि भारत की जो ये सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था है उसका ढांचा कैसा है, क्या मुख्य जिम्मेदारियां हैं, इसे समझें। ये अपने लोकतंत्र का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो देखते हैं। इसमें 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और हाँ, राष्ट्रपति भी इसी का हिस्सा हैं। ये बात दिलचस्प है। हाँ, हालांकि वो सदस्य नहीं होते किसी सदन के। सही। तो ये जो 2 सदन वाली व्यवस्था है जिसे द्विसदनीय कहते हैं, ये क्या है? पहले लोकसभा को देखें। हाँ बिल्कुल। इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके सदस्य मतलब वो सीधे भारत की जनता चुनती है। जी, प्रत्यक्ष चुनाव। हाँ, प्रत्यक्ष चुनाव। इसमें मेरे ख्याल से अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। हाँ, 552 तक, पर अभी 543 निर्वाचित हैं और 2 मनोनीत हुआ करते थे। अभी वो प्रावधान हटा दिया गया है, तो लगभग 543 मान सकते हैं। अच्छा, और कार्यकाल 5 साल का होता है। हाँ, आमतौर पर 5 साल। हाँ, लेकिन इसे पहले भी भंग किया जा सकता है। हाँ, अगर सरकार गिर जाए। और अध्यक्ष होते हैं जो सदन चलाते हैं। सबसे जरूरी बात शायद ये कि बहुमत वाली पार्टी सरकार बनाती है। बिल्कुल। और पैसों के मामलों पर, मतलब वो जो धन विधेयक होते हैं, उन पर सिर्फ लोकसभा का ही कंट्रोल होता है। जी हाँ, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। ठीक है, अब राज्यसभा की बात करते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स। हाँ, राज्यों की परिषद। जैसा नाम से ही पता चलता है, ये भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सदस्य सीधे जनता नहीं चुनती। अच्छा। नहीं, उन्हें राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य मतलब विधायक वो चुनते हैं। ओके, और सदस्य संख्या? अधिकतम 250 हो सकते हैं। अभी करीब 245 है। और एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि ये कभी भंग नहीं होती, लोकसभा की तरह नहीं। मतलब स्थायी सदन है। बिल्कुल, स्थायी सदन। सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, लोकसभा से ज्यादा। 6 साल? हाँ, और हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, तो ये लगातार चलती रहती है? जी, इससे एक निरंतरता बनी रहती है। और भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वही इसके पदेन सभापति होते हैं। ओह, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं? हाँ, अपने पद के कारण। तो ये तो बड़ा दिलचस्प संतुलन है। एक सदन सीधे जनता का, दूसरा राज्यों का। एक भंग हो सकता है, दूसरा स्थायी। लेकिन वो राष्ट्रपति वाली बात, वो भी थोड़ी कंफ्यूजिंग है। अगर सदस्य नहीं है तो हिस्सा कैसे हुए? हाँ, ये सवाल उठता है। देखिए, राष्ट्रपति की भूमिका एक तरह से अंतिम मुहर की तरह है। कोई भी बिल मतलब कानून का प्रस्ताव जब दोनों सदनों से पास हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा से, हाँ, दोनों से, उसके बाद वो कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे दें। अच्छा, उनकी सहमति जरूरी है? बहुत जरूरी। इसके अलावा राष्ट्रपति ही संसद का सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं, मतलब सत्र खत्म करते हैं बिना सदन भंग किए। और लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। समझ गया। तो वो पूरी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है, बिना सदस्य हुए भी। बिल्कुल, एक तरह से चेक और बैलेंस का काम करते हैं। ठीक है, बनावट तो समझ आ गई। अब काम क्या क्या है? नोट्स में तो कई काम लिखे हैं, कानून बनाना तो सबसे पहला लगता है। हाँ, वो तो है ही। संसद का मुख्य काम है कानून बनाना, खासकर उन विषयों पर जो संघ सूची में है, मतलब जिन पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची पर भी, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। सही। पर सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बहुत जरूरी काम है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। मतलब सरकार पर? हाँ, सरकार पर। संसद में सवाल पूछकर, बहस करके, अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को जवाबदेह बनाया जाता है। हाँ, ये तो हम देखते हैं टीवी पर, प्रश्नकाल वगैरह। बिल्कुल। फिर बजट पास करना, यानी सरकार कितना खर्च करेगी, कहाँ करेगी, इस पर मुहर लगाना, ये भी एक बड़ी शक्ति है। और इसमें लोकसभा का रोल ज्यादा था, जैसा हमने कहा। हाँ, खासकर वित्तीय मामलों में। फिर संविधान में संशोधन करना हो तो वो भी संसद ही करती है। अच्छा, संविधान बदलना भी? जी, विशेष बहुमत से। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भी संसद के सदस्य मिलकर करते हैं। और कुछ न्यायिक काम भी हैं, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो या जजों को हटाने की प्रक्रिया हो। बाप रे, काफी काम है। ये सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत बहुआयामी संस्था है। और ये संसद पूरे साल तो नहीं चलती?
नोट्स में सत्रों का जिक्र था। नहीं, पूरे साल नहीं। इसके मुख्य रूप से 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र, जो सबसे लंबा होता है फरवरी से मई के आसपास, फिर मानसून सत्र जुलाई अगस्त में, और फिर शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में। अच्छा, और कुछ छोटी मोटी बातें भी है नोट्स में। पहली लोकसभा 1952 में बनी थी और अब तो नया संसद भवन भी बन गया है। जी, मई 2023 में उसका उद्घाटन हुआ। और प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा के सदस्य होते हैं। हाँ, ये परंपरा है। हालांकि राज्यसभा सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, पर ज्यादातर लोकसभा से ही होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सारी बातों को देखें, हाँ, तो ये समझ आता है कि भारतीय संसद सिर्फ एक कानून बनाने वाली फैक्ट्री नहीं है। ये एक बहुत सोची समझी जटिल व्यवस्था है। इसमें प्रतिनिधित्व है लोकसभा के जरिए सीधे जनता का, राज्यसभा के जरिए राज्यों का। इसमें जवाबदेही तय करने का इंतजाम है, सरकार पर नियंत्रण है, और राष्ट्रपति की भूमिका इन सबको जोड़ने वाली है। सही कहा। और दोनों सदनों के अलग अलग कार्यकाल, अलग चुनाव के तरीके, ये भी शायद इसीलिए है कि एक संतुलन बना रहे। बिल्कुल, ताकि सिर्फ तात्कालिक लोकप्रिय इच्छा ही हावी ना हो, बल्कि राज्यों के हितों और एक तरह के स्थायित्व का भी ध्यान रखा जाए। सच में काफी कुछ साफ हुआ आज। ये समझना जरूरी है कि हमारे देश में कानून कैसे बनते हैं और ये पूरी व्यवस्था कैसे काम करती है। एक सवाल वैसे मन में रह जाता है, जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। हाँ, बताइए। कि ये जो लोकसभा और राज्यसभा की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, शक्तियां हैं, इनके बीच का जो तालमेल है या कभी-कभी जो टकराव होता है, वो आखिर भारत में बनने वाले कानूनों पर क्या असर डालता होगा? मतलब अंतिम कानून कैसा निकलता है इस प्रक्रिया से?